इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले महबूब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपने तीसरी एपिसोड देख ली है। किन्होंने इंटरव्यू करवाया है ये सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, जिसका कल से बड़ा शोर मचा हुआ था और आज वो हंगामा बरपा हो गया। शेख रशीद साहब ने समा टेलीविज़न पे मुनीफ फ़ारूक साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं जो शायद पहले इंटरव्यूज़ में नहीं की। इस दफ़ा कुछ नई बातें थी, वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। और कुछ इस इंटरव्यू के पॉइंट्स या इस इंटरव्यू से क्या वो मैसेज एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो दो तीन चीज़ें थी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहले ये है कि जी तीन चैनल्स हो गए हैं, डॉन, समा, दुनिया। आप यूँ समझ सकते हैं कि अब ये टीवी चैनल्स किन की नवाज़शात से चल रहे हैं या इनके ऊपर किन का हाथ है। अब इन टीवी चैनल्स को एडवर्टीज़मेंट भी भरपूर मिलेगी। इनके मसले मसाइल, इनके बिजली के बिल, इनके कोई बिजनेस साइड लाइन पे कारोबार, सोसाइटियाँ, स्कूल, जो कुछ भी है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा और वो आने वाली गवर्नमेंट में तरक्की की मंजिलें तेज़ी से तय करते हुए आगे जाएंगे। उसके बाद आप ये देखें कि जनाब छोटे मोटी मछलियाँ फ़ारूक हबीब, इन लोगों को कोस रही थी दुनिया कि ये सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए। शेख रशीद तो उनका अपना बनाया हुआ बच्चा था। शेख रशीद साहब आज उनकी भी बस हो गई और वो भी इस बात पे मजबूर हो गए कि वो इंटरव्यू दें और जिनके साथ वो हुकूमत में रहे उनके ख़िलाफ़ वो बोलें। वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ बातों पे बोले, कुछ पे उन्होंने चुप साध ली। और अब बाकियों से क्या गिला शिकवा करना, बाकियों की मजबूरी है। खान साहब को भी पता है इस बात का कि वो मजबूरी में आके कुछ कह गए हैं, जो भी कह गए हैं। इवन शेख रशीद साहब भी मजबूरी में कह गए, या उनको लाल हवेली प्यारी थी वो बचाना चाह रहे थे इस वजह से बोल गए, या उनकी उम्र का तकाजा है कि उनकी बस हो गई थी तो उन्होंने कहा था इसकी जान छुड़ाई, या एक अक्लमंदी का तकाजा जो हर दफ़ा मियाँ साहब भी करते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और दानिस्तगी दिखाते हैं और फिर वापस आके दोबारा हुकूमत में बैठ जाते हैं। शायद शेख साहब ने भी यही किया कि मैं बाहर जाके ऐसे ऐसे बोल देता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। और साथ ही उन्होंने आज के इंटरव्यू में ये भी बात की कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, जो गरीब गुरबा, तांगे वाला, रक्शे वाला, रेडी वाला जो औलाद है, जिनकी वो औलाद है, जिनकी माएँ वो रो रही हैं मुझ तक पहुँची थी, मैं उनकी भी दरख्वास्त करूँगा कि आर्मी चीफ साहब अक्रॉस द बोर्ड सबको, आम आदमी को, उन्होंने इमरान खान का जिक्र नहीं किया, सिर्फ आम आदमी की बात की है, उनको माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, फिर इसके बाद आप एक देखें ना, शेख रशीद भी उनका बच्चा, अभी खुद इंटरव्यू में बताया उन्होंने 4 नंबर गेट से। और फिर अरशद शरीफ साहब, ये भी उनका अपना बनाया हुआ आदमी था बकौल उनके। और जिस टाइम में अरशद शरीफ साहब रिपोर्टिंग या वो करते थे तो ये अंडरस्टैंड किया जाता था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट बड़ा सपोर्ट करती है। अरशद शरीफ को नहीं उन्होंने छोड़ा, शेख रशीद को नहीं छोड़ा, तो बाकी बातें तो बाद में, बाकी पॉलिटिशियंस, बाकी सियासतदान या जर्नलिस्ट, कोई भी आदमी है वो किसी खाते में नहीं आता। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझ जाएं। जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा वो इसी कीमत पे खड़ा होगा कि या तो वो खुद कुर्बानी देगा किसी चीज़ की, या फिर वो इस मुल्क में सियासत नहीं करेगा और चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। खबर यह है कि मुराद सईद साहब के हवाले से बड़े क्लोज हैं, वो रिएक्ट करने वाले हैं। मुराद सईद साहब ने किसी बात में हामी भरी है, अभी मैं आपको उसका बता नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। और तीसरी चीज़ आज की जो सबसे अहम थी इस व्लॉग में, वो सॉरी इस इंटरव्यू में, वो ये थी कि शेख साहब ने ना जिक्र किया आज इस बात का कि जब से ये गलती थी सबसे बड़ी आसम मुनीर साहब को एज ए DGISI, जब आसम मुनीर साहब ने एक फ़ाइल रखी इमरान खान साहब के सामने कि उनकी फैमिली या उनकी घर के लोग इन्वॉल्व हैं करप्शन में और कुछ मामलात में, तो उनको उस वक्त वहाँ से ऑफिस से निकालना या DGISI के तौर अहदे से हटाना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें ले डूबी है। शेख साहब के ये अल्फाज थे। इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये मैसेज दिया गया कि आर्मी चीफ सैयद जनरल आसम मुनीर साहब ने इस बात को पर्सनली ले लिया था, इसलिए सारी रजीम को चेंज किया गया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बयानिया था वो खुद बना के दिया उनको, और ये बहाना था लेवल प्लेइंग फील्ड का कि मरीम नवाज सीखेंगी यहाँ से और नवाज शरीफ कहेंगे हमारे साथ ये किया था। असल में मकासद तो जनरल आसम मुनीर साहब के थे, वो ये चाहते थे कि किसी तरह इसको साइड पे हटाया जाए और आने वाली जो हुकूमत है उसमें कोई और लाए। ये एक क्लू मैसेज लिया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन से ये स्मेल आ रही थी उनकी इस तरह की बातों से। अच्छा, उसके बाद एक और आखिरी जो पॉइंट था वो ये था कि सोशल मीडिया के हवाले से जिन लोगों के खिलाफ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे साफ़ी, जैसे इमरान रियाज खान साहब थे और भी बड़े सारे लोग थे, औरिया मकबूल जान है, और आज एक तज़किरा शेख रशीद साहब ने भी किया कि जी तकरीबन वो बता रहे थे कि ट्वीट से ये सामने मेरे पलंदा पड़ा हुआ फाइल पड़ी हुई थी, उसका जिक्र कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की रीच ज़्यादा है
ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो एक ओपिनियन बनाते हैं, नैरेटिव बना के पब्लिक को देते हैं, तो शायद उन इदारों को ये ओपिनियन और नैरेटिव उनके खिलाफ बनाना ये सबसे बड़ी उनके लिए अजियतनाक बात थी, जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे, जिसको वो रोकना चाहते थे। शायद इसलिए उन्होंने शेख साहब कैटागोरिकली आज कह गए, कैटागोरिकली उन्होंने इस बात को क्लेम कर लिया कि ट्विटर का मुझे उन्होंने दिखाया कि आपके ये ट्वीट देखें, ये ट्वीट देखें, ये ट्वीट देखें। तो इसका मतलब ये है कि भाईजान, आप जितने भी लोग हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, वो ज़रा ट्विटर और सोशल मीडिया को संभाल के यूज़ करें, ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका आ जाए। नाजरीन, हम मुराद सईद वाली स्टोरी जो है ना, आपको कल व्लॉग में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।